सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के इकाई 1 हमारा पर्यावरण पाठ 1 पर्यावरण को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पर्यावरण को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है, और हमें अपने पर्यावरण को कैसे रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हमारे चारों तरफ का पर्यावरण वातावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हम हमारे लिए ये नुकसानदायक है ना। तो फिर हम सबसे पहले पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण का संरक्षण और विकास हम सभी का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्या बताया था मैंने आपको, पर्यावरण का जो सुरक्षा है उसको सुरक्षित रखना और हमारा क्या है, कर्तव्य है, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, यही लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं। अन्यथा आने वाला समय पर्यावरण के प्रति लोगों की उपेक्षा के कारण बहुत ही कष्टपूर्ण और भयानक होगा। अगर हम सब पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, है ना बच्चों। तो यही पाठ में बताया जा रहा है। इसके लिए हमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा हमें, अगर ऐसा कुछ नुकसान ना हो, हमारे लिए कुछ भयानक ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि हमसे पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहा है। इस कविता में क्या हो रहा है, जो कवि है उसने हमसे काफी सारे प्रश्न किए हैं और प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हमें जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि हमें पर्यावरण के प्रति क्या क्या करना चाहिए, जो जरूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ये बताने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण का शान से खूब मनाओ आज जश्न। पर्यावरण का शान से खूब मनाओ आज जश्न। हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, तो वो यही कह रहा है कि पर्यावरण का शान से खूब मनाओ आज जश्न। अंतर मन में झांक लो, कुछ है मेरे प्रश्न। क्या कह रहा है, अंतर मन में मतलब अपने आप जो है उस पर विचार करो, और क्या है, मेरे कुछ प्रश्न हैं। किसके, कवि के। कवि कुछ प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बर्थडे पर समय नहीं, कौन लगाए एक पेड़। बर्थडे पर समय नहीं, जब जन्मदिन होता है हम केक काटते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमारे पास ये समय नहीं है कि हमें पेड़ लगाएं। वो क्या प्रश्न कर रहा है कि बर्थडे पर समय नहीं, कौन लगाए एक पेड़, है ना। आगे बढ़ते हैं। पार्टी में पर शाम को कटता है एक केक। पार्टी में शाम को क्या कटता है, एक केक। केक जरूर कटता है ना, लेकिन हम पेड़ नहीं लगाते, जो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो इस पे जोर दे रहा है। आगे पढ़ते हैं। कंक्रीट के जंगल में पेड़ हुए अब दुर्लभ। कंक्रीट के जंगल में पेड़ हुए अब दुर्लभ। पेड़ जो है अब मिलने जो है जंगल में जो है मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि हम काटने लगे हैं उन्हें, है ना। जो हम पेड़ काटते जा रहे हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और अगर पर्यावरण को नुकसान होगा तो हमें भी नुकसान होगा, है ना। तो वो यही कह रहा है कि अब पेड़ मिलने जो है बहुत मुश्किल हो गए हैं। ठीक है। ताजी और ठंडी हवा कैसे हो अब सुलभ। अब जब पेड़ कट जाएंगे तो हमें ताजी और ठंडी हवा कहाँ से मिलेगी, है ना। अगर आप पेड़ काटते जाओगे तो ताजी हवा और ठंडी हवा नहीं मिलेगी। तो वो यही कह रहा है कि ताजी और ठंडी हवा कैसे हो अब सुलभ, अब आसानी से कैसे मिले, है ना। बड़े साहब ने उद्घाटन पर लगाया था जो नन्हा पेड़, फोटो खींचे तकती लगी पानी को अब तरसे वह पेड़। जो पेड़ लगाए थे, जिन कई तरह पेड़ लगाते हैं, बड़े बड़े लोग लगाते हैं, है ना, उद्घाटन कर दिए जाते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में वो पेड़ जो होते हैं सूख जाते हैं। ठीक है ना। तो वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि पेड़ों के कितनी बुरे हालात हो जाते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। अम्मा जी जो गांव से आई शहर में बेटे के पास, तुलसी जी को खोज रही हो गई वह उदास।
अम्मा जी जो है जब आई गांव से शहर में तो वो क्या करने लगी, तुलसी जी को खोजने लगी और नहीं मिली तो वो उदास हो गई। तुलसी जी को आप जानते हैं ना, तुलसा जी की पूजा भी करते हैं। तुलसा जी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में काम आती हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अम्मा जी गांव से जब शहर आई तो शहर में तुलसा जी नहीं मिली, क्योंकि शहर में जो है अब तो फिर भी जागरूकता आ गई है, लेकिन जो लोग हैं पेड़ लगाने में और तुलसा जी पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमें देना चाहिए। तो वो उसी सवाल को उठा रहा है। आगे देखते हैं। बाबूजी के पेड़ में नहीं लगते वेतन बोनस के अब फल, बेटे बहू छोड़ आएंगे उन्हें वृद्धाश्रम में कल। अब क्या कह रहा है वो, कि जो बाबूजी के जो उसमें है फल और वो नहीं लगते हैं बोनस के रूप में पेड़ पर, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं देता है। और क्या है, क्या बोल रहा है कि बेटे बहू छोड़ आएंगे वृद्धाश्रम में कल, है ना। तो जो आज जो है चीजें हो रही हैं उस पे बताया जा रहा है। तो बच्चों इस पे हमें जो है पूरा ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, उनकी उनको एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, हम उनकी ध्यान रखेंगे तभी तो हमारा ध्यान रखेगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हम भी सुरक्षित हैं, है ना। आगे देखते हैं। नदियां रोती भाग्य पर बन गई वे कचरा पात्र, नदियां रोती भाग्य पर बन गई वे कचरा पात्र, क्योंकि नदियों में जो है लोग अब कूड़ा कचरा फेंकने लगे हैं, तो वो कूड़ा कचरा वाली जो है खाली बन के रह गई हैं नदियां। हम लोगों ने उन्हें इतना खराब कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो ये बता रहा है। आगे क्या कह रहा है, भविष्य में क्या बुझाओगे तुम कोल्ड ड्रिंक से प्यास, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं बहुत नुकसानदायक है। अगर नदियां सूखती चली गई तो हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पे पूरा जीवन बिता दोगे। तो वो यही सवाल उठा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पे क्या भविष्य में तुम कभी प्यास बुझा पाओगे कभी, ये सवाल भी उठा रहा है। आगे देखते हैं। वाहनों का काला धुआं, बढ़ते सांस के रोग, जैसे तूने कर्म किए वैसे ही फल भोग। वाहनों का काला धुआं, ठीक है ना, बढ़ते सांस के रोग। अगर वाहनों का काला धुआं जो है उससे क्या होता है, सांस की बीमारियां जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं, और वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, है ना। जैसे तूने कर्म किया वैसे फल भोग। अगर जैसे तुमने करा, क्योंकि तुमने पेड़ काटते गए और वाहनों के जो है धुआं जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण जो है वो जो है प्रदूषित हो जाएगा, यानी गंदा हो जाएगी, हवा जो है वो स्वच्छ नहीं होगी। उससे क्या होगा, सांस के रोग बढ़ेंगे, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी, ठीक है ना। वो ऐसा कह रहा है। मैं रोया परदेस में, याद आया गाँव का वह नीम, टूथपेस्ट के युग में दातुन हुई गमगीन। क्या कह रहा है, मैं रोया परदेश में, मैं मतलब परदेश में परेशान हुआ, रोया, है ना। याद आया गांव का वह नीम, गांव का नीम का पेड़ मुझे वो याद आया जो लगा लेते थे। अब उसके क्यों याद आया, टूथपेस्ट के युग में दातुन हुई गमगीन। जो टूथपेस्ट जो है अब आने लगी है वो उसने उसके उसमें जो है दातुन अब कहीं खो गया है, क्योंकि अब ना तो कोई नीम के पेड़ का दातुन प्रयोग करता है। पहले के लोग जो होते थे वो नीम के पेड़ के दातुन का प्रयोग करते थे, और बच्चों उनके दांत पता है कितनी एज तक अपने मजबूत रहते थे, टूटते नहीं थे। और आप लोगों के हमारे दांत जो है आजकल जल्दी टूट जाते हैं। वो क्यों टूटते हैं, क्योंकि हम नीम के दातुन का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले वाले लोग जो होते थे वो करते थे, तो इसी वजह से उनके दांत मजबूत रहते थे, ठीक है। भीगी पलकों से कह रही बहन, मत जाना मुझको भूल, कुछ पौधे मेरी याद में भैया खिलाएंगे खुशबू भरे फूल। अब भीगी पलकों से जो बहन है वो कह रही है कि भैया मुझको मत भूल जाना, ठीक है। कुछ पौधे जो मैंने पौधे लगाए थे वो मेरी याद में तुम खुशबू के फूल खिलाएंगे, है ना। वो क्या करेंगे, खुशबू के फूल खिलाएंगे, यानी इनको मेरी याद के उसमें सुरक्षित रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। पर्यावरण को मत भूलो तुम, सुबह हो या शाम, पर्यावरण को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे सुबह हो या शाम हो, ठीक है। करो प्रतिज्ञा छोड़ जाएं कुछ पेड़ नई पीढ़ी के नाम।
अब क्या कह रहे हैं, सारे मिलके एक प्रतिज्ञा करो, एक शपथ लो, एक मतलब तय करो कि हमें प्रण कर लो कि जो है आने वाली पीढ़ी के नाम कुछ पेड़ हम छोड़ के जाएंगे, यानी उनको तब तक सुरक्षित रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम ये संदेश दे सकें, जागरूक कर सकें, है ना, और उन्हें सुरक्षित रख सकें। पर्यावरण तो बस यह कह रहा, रख लो मेरी लाज, बचा सको तो बचा लो मुझे, संकल्प करो यह आज। पर्यावरण क्या कह रहा है कि जो है तुम मेरी लाज रख लो, मुझे बचा लो, अगर बचा सकते हो तो मुझे बचाओ, और ये संकल्प कर लो कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग करना है और पर्यावरण को बचाने में सहयोग देना है, ऐसा कह रहा है पर्यावरण। तो बच्चों, इस पाठ में आपने बहुत कुछ सीखा, पर्यावरण के बारे में सीखा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की आवश्यकता है, यह सीखा। तो आज से प्रण ले लो कि पेड़ को जो है आपको पेड़ लगाने हैं और उन्हें बचा के भी रखना है, ठीक है। और क्या सीखा आपने, पेड़ कितने काम आते हैं, पेड़ से हमें जो है पर्यावरण सुरक्षित होगा तो वायु भी सुरक्षित होगी, हवा भी सुरक्षित होगी, और फिर बीमारियां भी कम होंगी, है ना। और पेड़ से हमें फल फूल मिलते हैं, पेड़ पौधों से औषधियां भी मिलती हैं, तो हमारे कितने काम आते हैं। और पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो वो हमें भी सुरक्षित रखने में सहयोग देगा। तो बच्चों, आगे से इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों, पेड़ जरूर लगाइएगा और उन्हें सुरक्षित भी रखिएगा, ठीक है। इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और अगले पाठ में कुछ और पढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके।